इनके बाप की ये फौज से निकाल देंगे, हमें है कौन ये निकालने वाले। इनको हमने बिठा के रखा गिद्दी पे, कल आज करें जो कल की बोलते हैं आज उखाड़ फेंकेंगे इनको। होते कौन है ये? नहीं देंगे तो 2022 में 2 महीने रुक जाओ, दिखा देंगे इनको, देंगे कैसे नहीं है। वहां से गायब तो देश में से सेंटर में लेके बैठे हैं ना, ये पत्ता साफ है बिल्कुल इनका। मानेंगे क्यों नहीं? पहले देख लेना तुम दिल्ली की सड़कों पे हुआ क्या। मरने से डर तो है नहीं, क्योंकि जिस वर्दी की चाह हमारे अंदर है ना उसमें भी मरना है। मैं कल जाके मोदी जी आ जाए मेरे बगल में बैठ के पकौड़ा तलो, मैं तलने के तैयार हूँ। पहले हमें देश के गद्दारों से लड़ना है जो इसमें सत्ता में बैठे हैं। कि 30 नंबर वालों को आप सरहदों पर भेज रहे हो और 87 लाकर हम यहाँ बेरोजगार होके हाय हाय कर रहे हैं। सोचिए, इस देश का युवा 11 महीनों से सड़कों पर है। उसने रिटन भी क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है तो युवा क्या करे? युवा सड़कों पर बैठ रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। 11 महीनों से अलग अलग जगहों पर दिल्ली के प्रदर्शन कर चुका है, कभी एसएससी के हेडक्वार्टर पर, कभी अलग अलग जगहों पर, लेकिन सुनी नहीं जा रही उनकी आवाज़। आज जंतर मंतर पर युवा हैं और संभवतः इनके लिहाज से तो ये आखिरी प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन का अगर रिजल्ट निकलता है तब तो घर जाएंगे, नहीं तो बाकी क्या होगा आप इनसे ही सुनिए। क्या ये आखिरी प्रदर्शन है आप लोगों का? अगर हमें वर्दी मिल जाती है तो ये हमारा आखिरी प्रदर्शन होगा। अगर अभी भी सरकार नहीं मानती तो ये आंदोलन और उग्र तरीके से होगा। कैसा उग्र होगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी हमारी संख्या 1000 से ज़्यादा है, लेकिन अगर वर्दी नहीं मिली तो ये 1000 से 10,000 की संख्या में 10,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। युवा अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। कैसे बुलंद करेगा? मीडिया तो आप लोगों को दिखा नहीं रही है। मीडिया नहीं दिखा रही तो क्या हो गया? हमारे में इतनी यूनिटी है कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। बस नौकरी चाहिए ही चाहिए, बस वर्दी चाहिए सर, वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए। हाँ, सिविल की भी नौकरी कर सकते थे लेकिन नहीं करना है, फौज की नौकरी करनी है देश की रक्षा के लिए बस। और आप लोगों को तो निकाल दिया है। निकाल नहीं दिए, ये अपनी मनमौजी करे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमको ये जबरदस्ती निकाले हैं। निकाल दिया है क्या? मुझसे पूछो निकाल दिया। इनके बाप की ये फौज से निकाल देंगे, हमें है कौन ये निकालने वाले। इनको हमने बिठा के रखा गिद्दी पे, कल आज करें जो कल की बोलते हैं आज उखाड़ फेंकेंगे इनको। होते कौन है ये? आपको दे नहीं रहे हैं ज्वाइनिंग, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? वही तो, नहीं देंगे तो 2022 में 2 महीने रुक जाओ, दिखा देंगे इनको, देंगे कैसे नहीं है। क्या होगा 2022 में? आपको नहीं पता 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ा यूपी, 403 सीटें हैं विधानसभा की। वहां से गायब तो देश में से सेंटर में लेके बैठे हैं ना, ये पत्ता साफ है बिल्कुल इनका। पत्ता साफ। बेशर्मी ओढ़ के रखी है। 11 महीने से लड़कियां यहाँ बैठी हैं रोडों पे इनकी वजह से। 11 महीने से आप लोग बैठे, पर योगी जी तो कह रहे यूपी में सबको रोजगार मिला है। मुझे क्यों नहीं मिला? मैं खुद यूपी से हूँ, बीएससी कर रखी है मैथ साइंस से, मेरे पास रोजगार क्यों नहीं है? चुनाव में आप लोग हिंदू मुस्लिम पे बढ़ जाते हैं तो कैसे? कौन बढ़ता है? उस टाइम पे इन्होंने रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। उस हिसाब से 7 साल का 14 करोड़, मुझे डाटा दिखा दो, हम घर चले जाएंगे अपने। 14 करोड़ रोजगार। 14 करोड़ दिखा दो, हर साल 2 करोड़ की थी ना, तो 14 हो गए, मुझे वो डाटा दे दो। वो तो जुमला था। तो वही तो, अब वोट लेने आएंगे जब हम जुमला देंगे ना इनको फिर। अच्छा, कल अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आप? मानेंगे क्यों नहीं? पहले देख लेना तुम दिल्ली की सड़कों पे हुआ क्या। मरने से डर तो है नहीं, क्योंकि जिस वर्दी की चाह हमारे अंदर है ना उसमें भी मरना है। मैं कल जाके जो होगा यही होगा कल दिल्ली में। क्या होगा इससे? दिखा देंगे, कल भी आप आओगे हमारे बीच में। कल क्या आप आओगे? नहीं, आप खुद दिखा देना, लाइव चला देना। क्या समस्या आखिर आ क्या रही है? कभी सरकार ने बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों नहीं हो रही ज्वाइन? आज तक यही पूछने के लिए हम बैठे हैं। 1,09,000 को जब मेडिकल फिट किया गया तो उसमें वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? हमारे बीच में आ क्यों नहीं रहे? जब जैसे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के हमारे पैर तक छूते हैं, आज हमारे बीच में हमारी परेशानियों को पूछने क्यों नहीं आ रहे? वो नहीं बताया सरकार ने। नहीं बता रही है, तभी तो बैठे। हमसे मिलने तो आए, कोई मिलने भी नहीं आया। आता तो हम लोग यहाँ बैठते। एसएससी हेडक्वार्टर पे जब आप लोग बैठे थे तब भी नहीं आते। एसएससी हेडक्वार्टर की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी गलती है सत्ता में बैठे जो हैं, क्योंकि हम आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो अमित शाह की गलती है। अमित शाह जी की गलती है। अमित शाह नहीं दे रहा आप लोगों को नौकरी। वही नहीं दे रहे तो हम उनको देंगे ना, वोट कैसे देंगे इस बार? अमित शाह को। सबको यही सबका है, जो आएगा इस बार या तो रोजगार की बात करो, क्योंकि ये मुद्दा इतना तगड़ा। कल भी यहाँ एक लगा था मंच रोजगार के ऊपर ही,
देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, इतना क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी। युवा तो मंदिर चाहता है। किसने बोला? अच्छा, इससे पहले मंदिर नहीं थे इस देश में? किसने बोला मंदिर नहीं थे? ये घर से लाके बना रहे हैं क्या मंदिर? युवा अगर मंदिर चाहता तो हम अभी, अगर युवा मंदिर चाहता तो अभी हम मंदिर पर बैठते, जंतर मंतर पर रोजगार मांगने नहीं बैठते। ये हमारा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ईसाई चर्च सब कुछ है, क्योंकि हमको रोजगार चाहिए, मंदिर रोजगार नहीं देता। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। मोदी जी आ जाए मेरे बगल में बैठ के पकौड़ा तलो, मैं तलने के तैयार हूँ। बगल में आके तले मेरे साथ। उनको ये बता देना तेल जो बिक रहा है ना सरसों का 200 रुपए लीटर है, और सब पकौड़ा तलेंगे तो फिर खाएगा कौन उनको? लेकिन अब तो सरकार रिफाइन भी फ्री दे रही है, यूपी गवर्नमेंट। भाई हमें फ्री की चीजें नहीं चाहिए। वो मोदी जी को और जो दे रहे हैं उनको मेरे घर भेज देना। वो 1 किलो दे रहे हैं, मैं 2 किलो दे दूंगा। आंदोलन करते रहेंगे आप लोग जब तक मिलता नहीं है कुछ? बिल्कुल, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कल ही खत्म करके दिखा देंगे हम, और देना पड़ेगा इनको। अभी यहाँ पर एक लोग थे, वो बता रहे थे कि वर्दी या तो अर्थी। बिल्कुल सही बात। हमने जो चीज चुनी है उसमें हमें पता है कल भी हमारी शहादत हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो पहले हमें देश के गद्दारों से लड़ना है जो इसमें सत्ता में बैठे हैं। कौन है गद्दार? आपको नहीं पता? हमारी जब जो चीजें हमें देने का वादा किया, जब वो पूरी नहीं करे तो गद्दारी तो कर रहे हैं हमारे साथ। और क्या कर रहे हैं? चीन पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान की बात करते, मुझे ले जाके खड़ा कर दो, अगर कोई देश की तरफ उंगली कर जाए ना, हाथ काट लिए जाएंगे उनके। तो पहले परीक्षा तो निकालिए आप लोग, सारी चीजें क्लियर करके बैठे हैं। करके आइए कि आप इतने दिन से हमारे बीच में, आपको अभी तक ये नहीं पता? आप एक बात बताओ, आप क्यों नहीं बैठे हमारे बीच में? अगर आप परीक्षा पास करके नहीं है हम लोग, तो हम यहाँ क्यों बैठे? हम पागल थोड़े ही हैं। नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के नंबर कम हो गए ना। किसने नॉर्मलाइजेशन किया? कि उनने? हमने बोला था उनसे। और जब हम एक बार में मेडिकल फिट थे तो आरएमई वालों के साथ धांधली करके क्यों उन्हें अंदर लिया गया? हम एक बार में मेडिकल फिट थे। आरएमई में कोरोना काल में इतनी धांधली हुई कि पैसा देकर लोग मेडिकल फिट हुए। आरएमई, हम डीएमई फिट है, आरएमई वालों से पैसा लेकर उन्हें मेडिकल फिट किया गया और उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा दिए गए ताकि वो देश की सरहदों पर जा सके। जब हम बोलते हैं ना कि लंगड़ा घोड़ा और अच्छा घोड़ा, आप बताइए, हम अच्छे घोड़े थे तो हम ज़्यादा तेज दौड़ेंगे या लंगड़ा घोड़ा ज़्यादा तेज दौड़ेगा? जबकि आरएमई वाले ऐसे ऐसे पॉइंट में बाहर थे कि वो मेडिकल फिट हो ही नहीं सकते थे। पैसा भर के वो मेडिकल फिट हुए और नॉर्मलाइजेशन के जरिए उनके नंबर बढ़ा दिए गए। मतलब आप लोगों ने परीक्षा पास कर लिया, मेडिकली फिट हो गए, फिर बाद में आप लोगों के साथ गड़बड़ हो गया। वही तो किया, लास्ट में आके किया इन्होंने। और मैं तो ये चाह रहा हूँ हमारे बीच में आए, हमें पूछें कि दिक्कत क्या है, हम उनको सारी चीजों के सबूत दिखाएंगे पूरी तरह। हमारे पास सारी चीजों के डाटा कलेक्ट कर रखे, हमने बेवकूफ नहीं है, हम यहाँ 11 महीने से बैठे हैं। और जब 30 नंबर वालों को ज्वाइनिंग मिल जाती है, 30 नंबर लाके बॉर्डर पर इंसान ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो हम 87 लाकर बेरोजगार क्यों हैं? जब केंद्र की वैकेंसी थी तो केंद्र सरकार को केंद्र के हिसाब से बनाना था। आप भी जानते हैं कि 30 नंबर वाला व्यक्ति ज्यादा योग्य होगा या 87 नंबर वाला ज्यादा योग्य हो गया। ये तो सरासर नाइंसाफी हुई कि 30 नंबर वालों को आप सरहदों पर भेज रहे हो और 87 लाकर हम यहाँ बेरोजगार होके हाय हाय कर रहे हैं। आप सब लोगों को सरहद पे जाना है। बिल्कुल जाना है सर, क्यों नहीं जाना है? हमने सारी जितने भी एक दक्षता होती है ना पैरामिलिट्री फोर्स की, एक अर्धसैनिक बल की, वो सारी पास कर रखी है, तो क्यों नहीं जाना होगा? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारे नाम पे एक बेरोजगार का धब्बा लगा रखा है, ये हम बेरोजगार तो हैं लेकिन हम बेरोजगार से भी ऊपर हैं क्योंकि हम अर्धसैनिक हैं। अर्धसैनिक मैं आपको बता रहा हूँ क्यों है, क्योंकि हमने जितने भी चरण थे, फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न, ये तीनों को तीनों पास कर लिए। उसके बाद में हमको जो है मेरिट से बाहर निकाला गया। मेरिट की भी आपको बात बता दूं कि जो मेरिट बनी थी उसमें से 55,000 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद 30% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया हुई, 3 साल की पूरी लंबी प्रक्रिया, जिसके दौरान जो है कोई दूसरा कैंडिडेट दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया, कोई दूसरा जगह दूसरी भर्ती में लगा, उसमें से भी जगह खाली रह उसमें से भी जगह खा लिया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ के आपको अगर आंकड़े बताऊं तो वहाँ से जितने भी कैंडिडेट अमित शाह जी ने सूची बना करके भेजे थे ना, उनमें से 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेंटर छोड़ करके वापस आ रहे हैं, और उनकी पदों की संख्या हम योग्य होकर के नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वेटिंग लिस्ट मतलब नहीं रखा। वेटिंग लिस्ट की तो बात है ही, लेकिन जो यहाँ पे 55,000 कैंडिडेट ये बैठे हैं यहाँ पे, और संसद में ऑन रिकॉर्ड बयान है
भाई कि 1,10,000 से वैकेंसी ज़्यादा खाली है, तो फिर जो है 25,000 की आपने दूसरी वैकेंसी निकालने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मोदी जी से आप लोग खुश हैं कि नहीं फाइनली? अरे मोदी जी से हमको क्या दिख नहीं रहा, शक्ल से ही पता चल रहा होगा कितने खुश हैं हम इनसे। मुस्कुरा तो रही हैं आप? बहुत, तभी तो यहाँ बैठे रोड पे, इन्हीं के कहने से तो आए हम यहाँ ताली बजाने, पागल तो हो गए हम इनके कहने से। मोदी जी के शाबाशी देने आए या ताली बजा बजा के? नहीं, मतलब मोदी जी का मान लीजिए रोजगार वाले मुद्दे को छोड़ दिया जाए, बाकी सब पे तो खुश होंगे आप लोग। मोदी जी ने स्वास्थ्य और रोजगार तीनों में से किस पे काम किया, बात करो हमसे। तीनों में से किसी पे काम किस पे काम किया बताओ आप? शिक्षा में क्या सुधार लिया उन्होंने? सरकारी स्कूलों की अभी भी वही कंडीशन है, मेरे साथ चल के देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कुछ सुधार नहीं हुआ है, बस हल्ला उल्ला हो रहा है। और ये केवल ना दिखाने की चीजें हैं। होर्डिंग लगा रखी है दिल्ली में, रोजगार दिया यूपी में, दिया रोजगार, दिखाने की होर्डिंग दिल्ली में लगा रखी है। ये चीज है ना, जब आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे हो तो उसका प्रचार भी तो आप वहीं करो ना। यूपी से हैं आप? यूपी से हूँ। इस बार यूपी में योगी जी को वोट जाएगा आप लोगों का? मतलब क्या बैठता है वो वोट जाने का? आप एक बात बताओ, कोई काम मैं किया किसी होगा? सरकार वो नहीं, आप एक बात बताओ, जो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन तीन पे काम नहीं कर सकती, मेरे हिसाब से वो सरकार सत्ता में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमारा देश का भविष्य इन्हीं तीनों चीजों पे टिका होता है। और मोदी जी दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं, ऐसा लोग बताते हैं। अपने देश में कर लो पहले, दूसरे देश में क्या मिलेगा जाके? अपनी यहाँ लुटिया डुबो रखी है। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा है। अपने देश में तो यहाँ संभल नहीं रही है, दूसरे देश में वाहवाही लेने जा रहे हैं। इस चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देश के युवा भी देख रहे होंगे, उन सारे युवाओं से आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? युवाओं के कल के लिए मैं बताऊं, अच्छे फ्यूचर के लिए उनको। भाई वो कहते हैं ना, आज हम बैठे हैं रोड पे, ठीक है, कल आपको भी आना है अगर यही हुआ तो, इसलिए सभी समझ जाओ और समय रहते हमारा साथ दे दो। कल क्योंकि क्या है संसद आप देख लेना, दिल्ली में वो नहीं कहते क्या होता, खेला होगा, खेला ऐसा होता है कुछ। आपका स्वागत है सर, आप आना। क्या होगा कल दिल्ली में? देखिए, हम अभी आन मौके पर आपको नहीं बता सकते, जितना भी हमसे जो है प्रदर्शन होगा, जितनी भी हमारे अंदर शक्ति होगी, वो उतने ताकत से हम प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश जितनी करेंगे। ताकत होगी उससे चौगुनी ताकत लगा देंगे कल अपनी वर्दी मांगने के लिए। आपका स्वागत जरूर रहेगा कि बिल्कुल। आप आना जरूर। सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया हमारा साथ दे रही है, लेकिन गोदी मीडिया शर्म करो। आज देश का युवा रोड पर है और आप लोग मोदी की जय जयकार कर रहे हो। देखिए, सरकार लगातार इग्नोर कर रही इन छात्रों को, और छात्रों के आक्रोश को समझने की कोशिश करे सरकार। छात्र लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। इतने महीने तक इन लोगों ने रिटर्न निकाल लिया है, फिजिकल भी निकाल लिया, मेडिकली भी फिट है आप लोग, फिर भी इन लोगों को एक नियम लाया गया, नॉर्मलाइजेशन, उसकी बाद में आया है सर, बाद में आया। बाद में आया। जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके 4 महीने बाद आया। अच्छा, जब नोटिफिकेशन आया उस समय ये नहीं था कि ये नियम रहेगा। 2018 में जब जुलाई में भर्ती आई थी ना ये, और अप्रैल में जो है 2018 में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके जब एग्जाम करा था उसके भी बाद आया है कि नॉर्मलाइजेशन हम ऐड कर रहे हैं इसमें। और ऐड जब कर रहे हैं, जब बच्चों को जो है किसी के अगर जब मान लिया सपोज दैट फॉर्म भरते समय नहीं है नियम, नहीं था, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन का कोई नहीं था। बाद में नियम बना। बाद में नियम, घर की पंचायत बना रखी है इनने, अब युवाओं के साथ ऐसे ही तो खेल रहे हैं। अब हम दिखाएंगे इनको कैसे खेलते हैं। नियम बदल दे। हाँ, घर की सरकार है इनकी अब तो। कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट की कोई प्रावधान है, जब हम आपके पास हम आपके अनुसार कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में कोई प्रावधान नहीं है, तो हम भी तो आपको कह सकते हैं कि आपने कैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान कर दिया। तो आप भी बताने की हमको कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जवाब मांग रहे हैं तो हम भी आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन किस तहत लाए थे, कौन सा प्रावधान लेकर के आए। जब फॉर्म भरा गया तब ये नियम नहीं था, फॉर्म भरने के 4 महीने बाद ये नियम लाया गया, और उसका असर ये हुआ कि 50,000 से ज़्यादा छात्र बाहर हो गए। 50,000 के करीब है ना आप लोग? 55,000 छात्र बाहर हो गए, नौकरी से मरहूम हो गए। ये तो हालत है। और लगातार पेपर में घोटाला हो रहा है, कोई पेपर होता भी है तो घोटाला हो जाता है, और कोई क्वालिफाई भी कर लेता है तो ये नॉर्मलाइजेशन जैसा नियम आ जाता है, और छात्र लगातार बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। छात्रों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है, सरकार को इसे समझने की ज़रूरत है। कल क्या होगा वो आप लोग लाइव देख लीजिएगा। तब तक आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।